चलें अब दोबारा, अब ये एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास के यूं समझ लें, एक सैंपल स्पेस है, हमने एक डाइस रोल किया, उसमें टोटल जो आउटकम्स हैं वो क्या हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 6, कोई फेस आ सकता है इनमें से। एक इवेंट ए है, वो है इवन नंबर्स। इसमें से इवन नंबर कौन से हो सकते हैं, 2 4 6, ठीक है, सिर्फ 3 नंबर है इवन दिया हुआ है इसमें। और दूसरा इवेंट है बी ऑड नंबर्स, 1 3 5। एक और इवेंट है सी, 1 2 5 6। हमने प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब क्या होगा कि कितने चांसेस हैं कि एक इवन नंबर आए, ठीक है। तो हम फेवरेबल आउटकम्स इसकी काउंट करेंगे, ठीक है, इसके नंबर ऑफ आउटकम्स काउंट करेंगे। 2 4 6, तीन हमारे पास ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 3 मेंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम ये लिखेंगे 3, ठीक है। नंबर ऑफ ए इवेंट फेवरेबल आउटकम्स 3, और टोटल तो हमारे पास 6 दी हुई हैं, 3/6 1/2 आ जाएगा। इसी तरह इसके भी 3 दिए हुए हैं, तो इसके भी 1/2 ही आएंगे, बी का कुछ चेंज नहीं होगा। करना हो तो करके देख लीजिएगा, इधर भी किया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी फाइंड करना है, और सी हमारे पास आपने देखा कि 4 एलिमेंट्स दिए हुए थे, तो हम यहाँ पे उसकी फेवरेबल आउटकम्स 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, टोटल तो 6 दी हुई है, 2/3 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी यही चीज है, ठीक है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसमें आपने ये चीज याद रखनी है कि इवेंट क्या है, सैंपल स्पेस क्या है, मतलब टोटल आउटकम्स कितनी कैसे निकाली जाती हैं, और इवेंट्स इसकी हमने फेवरेबल आउटकम्स कैसे निकालनी है। ये कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ये आपने लाजमी याद करनी है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये if a sample space S has events A and B are disjoint sets, जैसे अभी हमने ऊपर एग्जांपल देखी, 2 4 और 6 ये A इवेंट था, और 1 3 5 ये B इवेंट था। टोटली डिसजॉइंट हैं, एक दूसरे का कोई भी एलिमेंट इनके पास नहीं है, ठीक है। मतलब इन दोनों सेटों का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो एक एम्प्टी सेट आएगा, ऐसे ही है। तो आप सिंपल वर्ड्स में बस ये बात याद रख लें कि दो ऐसे सेट जिनका इंटरसेक्शन आपस में लिया जाए तो एम्प्टी सेट निकल आए, ऐसे सेट्स को डिसजॉइंट सेट्स कहा जाता है, ठीक है। इफ अ सैंपल स्पेस एस हैज इवेंट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट है तो वो क्या कहलाएंगे, दे आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। In above example, A, B are mutually exclusive events and event A, C are mutually inclusive events. अब A, C एक्सक्लूसिव नहीं है, वो देख लेते हैं वो क्यों एक्सक्लूसिव नहीं है, फिर से देखते हैं इनको। अब ये A इवेंट दिया हुआ है, ये ए इवेंट दिया हुआ है, ये बी इवेंट दिया हुआ है, ये सी इवेंट दिया हुआ है। ये वाकई एक दूसरे के साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। उसकी वजह ये है कि आप इनका इंटरसेक्शन लेके देख लें, एम्प्टी सेट आएगा। ऐसे सेट्स को डिसजॉइंट सेट कहा जाता है जो कि आपस में इंटरसेक्शन लेने पे एम्प्टी सेट दें, या फिर आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे, या फिर एक का एलिमेंट दूसरे के अंदर नहीं, मतलब सैकड़ों बातें इस पे आप कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी आना चाहिए। और आप देख लें ए और सी का आप अगर इंटरसेक्शन चेक करते हैं तो ये 2 आ रहा है दोनों में, ये 2 आ रहा है और 6 भी आ रहा है, ठीक है। तो ये कॉमन नंबर आ गया दोनों में, इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट नहीं आएगा। और इस तरह फिर बी हमारे पास जो दिया हुआ है वो सी के साथ भी एक्सक्लूसिव नहीं है, वो इनक्लूसिव है, ठीक है। इक्वली लाइकली इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स जिनके अकर होने के चांसेस इक्वल हों, बस इतनी सी बात है। 2 इवेंट्स ए
and B are said to be equally likely events if each one of them has equal number of chances of occurrence। ठीक है, ऐसे इवेंट के रूनमा होने के, ऐसे दो इवेंट्स जिनके रूनमा होने के चांसेस बराबर हों। ठीक है, मतलब जैसे अभी हमने ऊपर जो एग्जांपल देखी और ए और बी, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गई। हालांकि जो सी इवेंट है उसकी आई है हमारे पास 2/3 प्रोबेबिलिटी, उसकी डिफरेंट है, लेकिन ए और बी की एक जैसी प्रोबेबिलिटी आई है। जिनकी एक जैसी प्रोबेबिलिटी निकल आया, आपने कहना है कि ये इक्वली लाइकली इवेंट्स है। ठीक है, इनके अकर होने के बराबर चांसेस है, इवन और ऑड नंबर आने के बराबर चांसेस हैं, क्योंकि उनकी फेवरेबल आउटकम्स बराबर दी हुई हैं। 3 ही फेवरेबल आउटकम्स ऑड नंबर की हैं, 3 ही फेवरेबल आउटकम्स इवन नंबर की हैं। तो इसका मतलब कि इवन और ऑड नंबर के आने के इक्वल चांसेस है। ठीक है, तो जिनके इक्वल चांसेस हों वो इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाते हैं। यहाँ पे मेंशन कर दिया है, इन अबव एग्जांपल ए बी आर इक्वली लाइकली इवेंट्स एंड ए सी आर नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स। ए और सी इक्वली लाइकली नहीं, क्योंकि सी के अकर होने के ज्यादा चांसेस हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 दी हुई है। एक्सपेरिमेंट देखते हैं एक। From a box containing slips numbered 1 2 3 4 5, one slip is picked up। एक बॉक्स है, उसमें स्लिप्स दी हुई हैं, उन स्लिप्स के ऊपर 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, और हमने कोई एक स्लिप उठानी है। इवेंट उसने दो लिखे हैं, वो देखते हैं क्या है। कहता है कि द नंबर ऑन द स्लिप इज अ प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर होना चाहिए। द नंबर ऑन द स्लिप इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अब ये दो इवेंट है हमारे पास, दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहला देखते हैं, सिंस द बॉक्स कंटेनिंग 5 स्लिप्स, तो इसका मतलब कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, 5, या एक आ सकता है, या दो आ सकता है, या 3 4 5, इनमें से कोई एक नंबर तो आएगा ना। 5 टोटल इसकी आउटकम्स हैं पॉसिबल। और पहला इवेंट जो है वो मैंने कंसीडर किया कि ए सेट प्राइम नंबर्स है। ठीक है, वो उसने कहा है कि प्राइम नंबर आने के चांसेस कितने होंगे वो चेक करके बताएं हमें। सबसे पहले तो काउंट कर लूंगा कि मेरे पास प्राइम नंबर हैं कितने इस लिमिट के अंदर। ठीक है, तो 2 3 5 ये 3 प्राइम नंबर्स हैं, मतलब 3 मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स हैं। मैंने ये 3 ऊपर लिख दिया, और टोटल आउटकम्स जो हैं 5 वो नीचे लिख दिया, तो 3/5 ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। और दूसरी जो उसने मल्टीपल ऑफ 3 वाली बात की है, तो वो चेक कर लेते हैं। मल्टीपल ऑफ 3 जस्ट 3 एक नंबर आ रहा है इसमें, तो और तो कोई नंबर नहीं बन रहा है इसमें। दूसरा इवेंट बी जो कि मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, वो कह रहा है कि ऐसे नंबर के लिए जो कि मल्टीपल 3 हो, उसकी अक्रंस की कितने चांसेस हैं ये बताएं। तो मेरे पास पॉसिबल आउटकम सिर्फ एक 3 है, मतलब नंबर 1 आएगा। पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स सिर्फ एक है, तो मैं 1 बाय टोटल लिख दूंगा। 1 बाय टोटल आउटकम्स जो कि 5 दी हुई हैं, 1/5। तो अब आपने देखा जो दो उसने इवेंट्स दिए थे मुझे, दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी तो फाइंड कर ली। इनको थोड़ा सा जज भी करें, इनकी एक जैसी प्रोबेबिलिटी निकली है, नहीं ना निकली। तो हम ये लिखेंगे ए बी आर नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स, इनके अकर होने के बराबर चांसेस नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो फौरन चैट बॉक्स यूज करें और उसमें लिखते जाएं। प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट डज नॉट अकर, कोई इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ये निकालने के लिए ये फॉर्मूला याद रख लें। ठीक है, आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी होने की, कोई इवेंट रूनुमा होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लें और उसको 1 में से माइनस कर दें।
ये निकल आएगी किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसके लिए फिर से एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल वही है 1 2 3 4 5 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डज नॉट एग्जिस्ट एन इवन नंबर। वो कहता है कि ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि कोई इवन नंबर ना आए। मतलब एक्चुअली तो वो ये कहना चाह रहा है कि ऑड नंबर आए कोई। ठीक है, लेकिन उसने बात घुमा के कर दी है। कहता है कि ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि कोई इवन नंबर ना आए। तो सबसे पहले तो मैं इवन नंबर लिख लूंगा ना, वो इवेंट बना लूंगा। ए मेरे पास इवन नंबर है और इसकी मैं प्रोबेबिलिटी भी चेक कर लूंगा कि इसकी एक्चुअली प्रोबेबिलिटी है कितनी। ठीक है, ये 2 4 6 तीन नंबर्स थे, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास 3 आ गई और टोटल आउटकम 6 हैं, तो 3/6 लिखेंगे। 1/2 प्रोबेबिलिटी निकल आई। ये उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है। अब ना होने की प्रोबेबिलिटी के लिए मैं वो फॉर्मूला यूज करूंगा जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और 1 - 1/2 लिखेंगे तो वो 1/2 ही आ जाता है। मतलब ऑड नंबर आने के भी 1/2 ही चांसेस हैं। ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन ये एक नए अंदाज से फाइंड करना भी हमने सीख लिया। हेयर ए एंड ए बार आर इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं ये दोनों, और ये डिसजॉइंट हैं, इसलिए ये एक्सक्लूसिव भी हैं। ठीक है, एक्टिविटी है एक्सपेरिमेंट 1 2 4 5, ये आपकी 7.5 एक्सरसाइज में से हैं। 5 8 10 और ये आप लोगों ने समझ के करने हैं। 7.3 बल्कि 7.6, ये बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है आपकी। सिर्फ 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनमें से एक मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, जस्ट एक ग्राफ दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, उसमें से आपने काउंट करना है कि क्या क्या फ्रीक्वेंसी है, इसके टोटल नंबर्स कितने दिए हुए हैं, इवेंट क्या क्या दिया हुआ है, और हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी वो अलग अलग फाइंड करने का कहेगा। देखते हैं, उससे पहले मैं देख लूं किसी का कोई क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एंड पे। हमारे पास टाइम काफी बच जाएगा, मुझे लग रहा है 3 4 मिनट बच जाएंगे इंशाल्लाह, और आपको प्रोबेबिलिटी दोबारा से बता देता हूँ। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं था? अब ये पहले देख लेते हैं। A die is tossed 100 times, then the result is tabulated below। एक डाई 100 दफा फेंका गया है और ये रिजल्ट जो भी था वो यहाँ पे टेबल में लिखा हुआ है। स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो द टेबल। टेबल के नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर्स देने हैं हमने। सबसे पहले तो इवेंट देख लेते हैं। उसने इवेंट पहला दिया हुआ है जिसमें फर्स्ट इवेंट में हमारे पास 14, मतलब फेस 1 आया। ठीक है, क्योंकि डाइस है ना, डाइस के ऊपर डॉट्स होते हैं, और एक डॉट जितनी दफा आया हमारे पास वो टोटल 14 दफा आया है 1 डॉट। ठीक है, डॉट 2 कितनी दफा में अपीयर हुआ है? 17 टाइम्स। डॉट 3 कितनी दफा अपीयर हुआ? 20 टाइम्स। .4 5 6 ये हमें 18 15 और 16 दफा नजर आए। और अब हम चेक करते हैं कि हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमने कैसे निकालनी है। कहता है हाउ मैनी टाइम्स डू 3 डॉट्स अपीयर। 3 डॉट्स, फेस के ऊपर जहाँ पे 3 डॉट्स बने होते हैं वो कितनी दफा नजर आए हमें? वो हमें 20 टाइम्स नजर आया। ये हमें टेबल से ही आंसर मिल गया। ठीक है,
ये आंसर हमें टेबल से ही मिल गया है। ये सॉल्व भी बाकायदा किया हुआ है। लेट ए एन इवेंट द नंबर ऑफ टाइम्स थ्री डॉट्स अपीयर, कितनी दफा थ्री डॉट्स अपीयर हुए हैं, 20 टाइम्स। ठीक है, इसी तरह आप दूसरा इवेंट देखते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डू 5 डॉट्स अपीयर, 5 डॉट्स कितनी दफा अपीयर हुए हैं, अब ये आपने बताना है। जल्दी से चैट बॉक्स यूज करें, क्योंकि मैंने 3 वाला बताया, सेम वही बात है ये भी। हाउ मेनी टाइम्स डज एन इवन नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर। अब इसके लिए हमें एक बाकायदा इवेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि इवन नंबर हमारे पास 2, 4 और 6 है। तो इनकी सारी आउटकम्स हमें ऐड करके फेवरेबल आउटकम्स सारी कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, तब हमें टोटल आउटकम से प्रोबेबिलिटी मिलेगी। देखते हैं क्या बनती है। 2 के कितने हैं, 2 के 17 और 4 की आउटकम्स हैं 18 और 6 की आउटकम्स है 16। अब ये देखते हैं, ये नीचे सॉल्व किया हुआ है, वहां पे देखते हैं। थर्ड था ये। तो इवेंट जो है वो है कि कोई इवन नंबर कितनी दफा नजर आया, तो इवन नंबर 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, और 2 17 दफा नजर आया था, 4 18 दफा और 6 16 दफा, तो ये मतलब 51 इसकी फेवरेबल आउटकम्स आ गई। तो अब हम इसकी सी की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं 51/100। ठीक है, इसको चाहें तो और सॉल्व कर लें आप, इसको 0 पॉइंट समथिंग मतलब पॉइंट वाली वैल्यू में लिख सकते हैं, या फिर ऐसे ही फ्रैक्शन में ही रहने दें, ये आपकी मर्जी है। अच्छा, अब देखते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डज अ प्राइम नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर, प्राइम नंबर कितनी दफा नजर आया। आप प्राइम नंबर देखें, इनमें से कौन कौन से आ सकते हैं। जल्दी से देख लें, प्राइम नंबर कौन कौन से आ सकते हैं। वही, जैसे मैंने इवेंट नंबर का भी एक इवेंट बनाया है, इसी तरह आप इसका भी इवेंट बना सकते हैं। प्राइम नंबर हमारे पास 2, 3, 5। अब इनके आपने ऐड करनी है फेवरेबल आउटकम्स 17, 20 और 15, इनको ऐड कर लें और जो टोटल आउटकम्स हैं उन उससे डिवाइड कर दें। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच वन ऑफ द अबव केसेस, जो ऊपर अबव केसेस दिए हुए हैं इनकी अलग अलग भी आपने प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। मतलब कितनी दफा 1 आया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 14/100। कितनी दफा 2 आया, उसकी 17/100। कितनी दफा 3 आया, 20/100। कितनी दफा 4 आया, 18/100। कितनी दफा 5 आया, 15/100। कितनी दफा 6 आया, 16/100। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन। चलें, प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। ऑड नंबर नहीं, प्राइम नंबर की बात की है हमने, ऑड नंबर की बात नहीं की है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी एक न्यूमेरिकल एवेलुएशन होती है किसी चांस के, किसी पर्टिकुलर इवेंट के अकर होने के, रूनुमा होने के। हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, मुमकिन चांसेस कितने होते हैं किसी एक इवेंट के होने के। ठीक है, हम ये चेक करते हैं, और उसके लिए बाकायदा हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली टोटल हो कितने सकती हैं। मतलब जो हम ये कहते हैं ना सैंपल स्पेस टोटल आउटकम्स, जो मैं NS लिख रहा हूँ, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना उस एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली टोटल आउटकम्स हैं कितनी। ठीक है,
उसके बाद हम अपने इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। इवेंट क्या चीज है, ये चीज है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि इवेंट नंबर, ठीक है। तो जो हमारे पास एग्जांपल्स थी 1 2 3 4 5 6 उसमें इवेंट नंबर सिर्फ 3 नंबर थे। तो उस इवेंट मतलब इवन नंबर आने के हमारे पास सिर्फ 3 फेवरेबल आउटकम्स थी। तो फेवरेबल आउटकम से टोटल आउटकम को डिवाइड करना, यही प्रोबेबिलिटी है। और किसी का कोई क्वेश्चन? सबको क्लियर है? ये आपकी एक्सरसाइज 7.3 का भी एक क्वेश्चन हो चुका है, और बाकी 2 क्वेश्चन रहते हैं वो आप लोगों ने लाजमी ट्राई करने हैं। इसी तरह ही टेबल दिया हुआ है, कोई मुश्किल नहीं है। अभी भी हमारे पास टाइम है, सिर्फ पूरा 9 ही बजे हैं। 30 32 सेकंड बात कर लेते हैं। और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो जल्दी से चैट बॉक्स यूज करें। ओके, फिर बेस्ट ऑफ लक। लगता है सबको समझ आ गई है, 1 2 ही क्वेश्चन थे। ओके, अल्लाह हाफिज फिर।